हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो तीन टर्म्स यानी एनएमआर, आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस टर्म का क्या मतलब होता है, आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने बेसिक बातें की थी। आज हम बात करेंगे कि क्या आपके सभी एटम्स, क्योंकि हमने कहा था वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड है तो दैट मींस क्या सभी न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देंगे, यानी कि क्या हर एक न्यूक्लियाई का, हर एक एटम के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं, हमें अपने टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि हम न्यूक्लियाई की एक्टिव होने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एनएमआर एक्टिव होने के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कौन से आपके जो एटम्स हैं या कौन से आपके न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देंगे, और कौन से ऐसे एटम हैं जिनका आप एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो वही हमारा क्या है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। लास्ट हमने देखा था कि जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं उसी तरह से आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन वैल्यू होती है हाफ, उसी तरह से आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की भी स्पिन वैल्यू क्या होती है, हाफ। और यही इनका क्या है, क्वांटम नंबर। ये क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर था। उसी तरह से प्रोटॉन की भी स्पिन वैल्यू क्या होती है, हाफ, और न्यूट्रॉन की भी स्पिन वैल्यू क्या होती है, हाफ। इसके अलावा हमने एक और टर्म देखी थी, वो टर्म हमारी क्या थी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के केस में स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जब ये न्यूक्लियस के केस में आ जाता है हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हाफ वैल्यू और हाफ वैल्यू है ये किसकी है, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, यानी कि ये क्या है, आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है आपका न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस बना हुआ है इन दोनों से मिलकर, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जहां एक साथ रहते हैं आपके एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस होता है वहां पर आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो जो हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, जिसे हम आई बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू हमें पता लगानी होती है, यानी उसकी वैल्यू पर आपका सारा का सारा डिपेंड करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनएमआर की, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आप बात किसकी करने वाले हो, न्यूक्लियस की बात करने वाले हो। तो न्यूक्लियस की बात करने वाले हो तो आपको उसकी स्पिन वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसकी स्पिन किस पर डिपेंड करेगी, जिससे मिलकर वो बना है, किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो जो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर। एक सिंगल प्रोटॉन और एक सिंगल न्यूट्रॉन की स्पिन वैल्यू तो क्या होती है, हाफ, बट इंडिविजुअल एटम्स के अंदर आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन तो नहीं होता। तो जो आपका सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस है, अगर मैं उसके क्वांटम नंबर की बात करूं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम बात करने वाले हैं आपके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की, यानी आई की, यानी कि आई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है और क्या क्या वैल्यू पॉसिबल, और ये वैल्यूज कब होंगी। तो हमें यही बात करना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। तो हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए आपकी स्पिन क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो हमें बात करनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो, जिससे कि आप क्या पता लगा पाओ, अपना न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ जी, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दैट मीन्स वो क्या है, आपकी आई वैल्यू है। तो हमें आई वैल्यू देखनी है। तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या क्या पॉसिबल है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या क्या पॉसिबल है। या तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। सिमिलरली आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। तो हम एक एक करके पॉसिबिलिटीज लेंगे, एक बार कंसीडर करेंगे कि दोनों को इवन, एक बार कंसीडर करेंगे दोनों को ऑड, एक बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन, नंबर ऑफ फिर सेम ऐसे ही हम एक्सचेंज करके देखेंगे। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इवन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, इवन। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयर अप होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होकर रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स भी क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एंटी पैरेलल पेयर अप करने की। जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में पॉसिबल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आपके हमेशा पेयर्स में रहते हैं, उसी तरह से आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं। और जिस तरह से ये एंटी पैरेलल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो क्या होता है, बट आपके प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के साथ पेयर अप करते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ पेयर अप करते हैं। तो क्या होगा कि जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन होंगे तो दैट मीन्स वो सब पेयर अप करेंगे। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है तो क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे। जब पेयर अप करेंगे और एंटी पैरेलल होंगे तो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। जैसा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये सब हमें ऑलरेडी पता है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वही इंप्लीमेंट हम किस पर कर रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन होंगे, तो ये भी पेयर अप कर जाएंगे, ये भी पेयर अप कर जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास अनपेयर्ड कुछ नहीं बचा है। तो दैट मीन्स जब इनके कॉम्बिनेशन से आप न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर पर आओगे, तो जब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन हो, तो आपकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू यानी आई वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड। तो अगर आपके प्रोटॉन्स इवन है तो दैट मींस ये तो पेयर अप कर जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है तो यहाँ पर ये कुछ पेयर अप कर जाएंगे, और जो बाकी 1, 3 या 20 जितने भी न्यूक्लियाई रहेंगे उनकी वैल्यू आपको पता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की स्पिन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में होती है, यानी हाफ वैल्यू होती है। तो जो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पर तो ये पेयर अप होने की वजह से कैंसिल कर जाएगी स्पिन, क्योंकि एंटी पैरेलल है तो कैंसिल कर जाएगी। यहाँ पर जितने पेयर बनेंगे वो तो कैंसिल कर जाएगी, और जो पेयर की फॉर्म में नहीं रहेंगे, यानी कि जो अनपेयर्ड रह जाएंगे, उसकी वजह से जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह की वैल्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऑड कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इवन कर देते हैं। दैट मींस ये ऑड और ये इवन। यहाँ पर भी सेम रहेगा, न्यूट्रॉन्स तो आपके पेयर्ड अप हो जाएंगे, ये आपके पेयर्ड अप नहीं होंगे, तो सेम यहाँ पर भी वैल्यू किसमें आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। यहाँ पर भी वैल्यू किसमें रहेगी, फ्रैक्शन में रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऑड कर देते हैं। हमारा लास्ट केस, दोनों को ऑड कर देंगे तो ना तो ये फुली पेयर्ड है ना ये फुली पेयर्ड है। तो अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर भी कुछ अनपेयर्ड रह जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ अनपेयर्ड रह जाते हैं, तो न्यूक्लियस के पास ओवरऑल, या तो अगर हम कंसीडर करें यहाँ से एक अनपेयर्ड रह गया, यहाँ से भी एक अनपेयर्ड रह गया, तो उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट स्पिन आएगी, रिजल्टेंट स्पिन हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस की स्पिन होती है। तो जो हमारी रिजल्टेंट स्पिन रहेगी वो हमेशा आपका क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी, यानी कि या तो 1 या तो 2 या तो 3 या जो भी वैल्यूज पॉसिबल है वो सब रहेगी। तो बेसिकली ये आपका रूल होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का। ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में। हो सकता है आपको बुक में ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की फॉर्म में मिले, तो सेम ही बात है। तो ये आपका क्या रहता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें ये देखना है कि कौन से न्यूक्लियाई आपके एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे और कौन से न्यूक्लियाई आपके एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, यानी कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियाई आपके एनएमआर एक्टिव नहीं होंगे। तो हम यही बात कर रहे थे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की। तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब होता है एनएमआर एक्टिव,
और स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब होता है एनएमआर इनएक्टिव, यानी कि जो एनएमआर आपका शो नहीं करेंगे वो आपके क्या होंगे एनएमआर इनएक्टिव, और वही आपके क्या होंगे स्पिन इनएक्टिव। तो क्या होता है, जिस भी न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू 0 हो वो आपका क्या रहता है, स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है वो, स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई। अगर मैं बात करूं तो जो आपका कार्बन होता है 12C6 जिसमें आपका दोनों क्या है इवन है, या फिर अगर हम बात करें 16O8 यानी ऑक्सीजन, तो ये दोनों वैल्यू जो दोनों आपके पास एटम्स हैं ये आपके क्या हैं स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई के एग्जांपल है, यानी ना तो कार्बन 12 का ना ही ऑक्सीजन का एनएमआर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा आई की जो भी वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या होल नंबर हो, वो सभी क्या होते हैं आपके, वो सभी होते हैं आपके एनएमआर एक्टिव, यानी कि ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। क्या है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ये सभी के सभी आपके स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, यानी कि चाहे फ्रैक्शन में हो आपका आई वैल्यू यानी कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, चाहे आपका फ्रैक्शन में हो चाहे आपका होल नंबर में हो, वो सभी के सभी क्या होंगे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही क्या हो इवन हो, या फिर आप कह सकते हो कि जहां पर आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों अगर इवन है तो वो आपके स्पिन इनएक्टिव यानी कि एनएमआर इनएक्टिव होंगे। उसके अलावा बाकी सभी एटम्स आपके क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो ये था आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में। थैंक यू क्लास।